डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ में अमान रखे। और आज की वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर फाइनल असेसमेंट जो फेडरल बोर्ड ने जारी किया उसकी सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन ए की सोल्यूशन कर चुके हैं। तो चैनल पे जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसका सेक्शन बी में आपने 9 पार्ट्स करने होते हैं। 9 4 द 36 मार्क्स के होते हैं। ईच पार्ट्स जो है 4 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। इसका जो पहला पार्ट्स है वो सिंप्लीफाई करना है आपने। इसमें इंडिसेस है, क्या कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहले जो आपके बेसिस हैं, ये बेस है, ये पावर है, एक्सपोनेंट, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और इसकी होल पावर -2/3 है। 125 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 125 आता है 5 × 5 से, होल पावर 1/3 हो जाएगा। और 25 आता है 5 × 5 से, होल पावर 1/2 हो जाएगी। और 64 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 64 आता है 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 6 6 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 64, होल पावर 2/3। और ये 6 ऐसे ही लिखा रहेगा। और इस 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 8 कैसे आता है 2 × 2 × 2 और होल पावर है 2/3 और ब्रैकेट क्लोज है और इन सब की पावर है -2/3। अब देखें इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। और ये 1 2 3 4 5 6 है, 2 हो जाएगा 6 टाइम मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 6 ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस, और इसको लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और होल पावर -2/3। अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 2 6 हो जाएगा और 3 1 3 1। ये हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 2 पावर 2 और होल पावर है -2/3। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 5 5 25 और 2 पावर 4 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और 2 पावर 2 4 होता है और होल पावर -2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 16 6 96 प्लस 4 और होल पावर -2/3। अब इनको ऐड करें। 25 प्लस 96 121 में 4 ऐड किया 125 और होल पावर -2/3। अब 125 को हम फिर लिख सकते हैं 5 × 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 5 पावर -2। अब इसका इंडिसेस नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव में आंसर देना होता है। ये 1/ इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 5 पावर +2 हो जाएगा और इसको फिर लिख सकते हैं 1/25। इसका आंसर आ जाएगा 1/25। इस तरह ये जो पहला पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो दूसरा है इसके साथ जो और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है वो अब हमने करना है, वो हमारा सेट से मुतल्लिका है। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से हमने वेरीफाई करना है। इसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, एक्स वाई जी 3 सेट गिवन है। उसके बाद हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है और एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वाई एक्स यूनियन जेड जो है प्रूफ करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड
इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वेन डायग्राम से इसको प्रूव करना है। इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। वेन डायग्राम से इसको प्रूव करना है। इसकी जो वेन डायग्राम हम पहले बनाएंगे, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें हमारे पास जो एक्स, ये एक्स है, एक्स के एलिमेंट कौन से 1 3 9, वाई के एलिमेंट 3 5 7 और जेड के एलिमेंट 3 5 7 9 11। तो ये तीनों सेट्स जो है आपके ओवरलैपिंग सेट है। इन तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, ये आपके जो है ओवरलैपिंग सेट है। बल्कि जो वाई है, वाई सेट जो है, वाई सेट जो है जेड सेट का सब सेट है, क्योंकि वाई के सारे एलिमेंट 3 5 7 ये जेड में मौजूद है। और एक्स और जेड में भी आपका 3 और 9 कॉमन है, और इसमें एक्स और वाई में भी आपका 3 कॉमन है। ये तीनों आपके सेट जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम, यानी अभी मैंने बताया आपको कि जेड वाई जो सेट है वो 3, उसके एलिमेंट 3 वाई 3 5 7 है, वो तीनों के तीनों एलिमेंट जो है जेड में मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम जेड को इसमें ड्रा किया जाए, ये अगर आपके पास जेड सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये जेड सेट हो गया। अब जो वाई है, वाई सेट आपका इसका जेड का सब सेट है, इसलिए वाई इसके अंदर ही आ जाएगा सारा। ये आपका वाई इसका सब सेट हो गया। यानी वाई के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 5 7, और वो सारे एलिमेंट जेड में मौजूद है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ड्रा कर दिया। ये उसका सब सेट है, वाई के सारे एलिमेंट जेड में मौजूद है, इसलिए वाई को जेड के अंदर ड्रा किया हमने वेन डायग्राम में। अब एक्स और वाई के भी एलिमेंट कॉमन है, और एक्स और जेड के भी एलिमेंट, इस तरह, यानी इसको हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ ऐसे बना दें। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स सेट हो गया। यानी इसका एक्स और वाई के भी, एक्स वाई के ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है, जेड के ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है। अगर आप इसको लिखना चाहें, यानी इन तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ तीनों का कॉमन पोर्शन, यहाँ 3 आ जाएगा वैसे अगर आप लिखना चाहें, एलिमेंट्स लिखना चाहें तो। और एक्स के बाकी एलिमेंट कौन से हैं आपके, वो एक्स और वाई के, और एक्स और जेड का कौन सा एलिमेंट है आपका, 3 और 9, इधर ये 9 आ जाएगा। और एक्स का कौन सा एलिमेंट रह गया, 1, वो यहाँ बाहर आ जाएगा। और वाई के कौन से एलिमेंट है, 5 और 7 आ जाएंगे। तो यहाँ 3 5 7 9 आ गए, 3 5 7 9, सिर्फ 11 रहेगा, उसको कहीं भी यहाँ लिख दें। तो ये एलिमेंट मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए कि वाई जो है जेड का सबसेट है, एक्स वाई जेड का तीनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो 3 है, और जो वाई और उसमें जो एक्स और जेड में कॉमन है वो 9 है, और वाई के सारे एलिमेंट आपके जेड के अंदर ही हैं, वो उसका सबसेट है। और 1 जो है वो अलग है, इसका एक्स वो एलिमेंट जो ना वाई में है ना जेड में। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जेड करनी है, वाई और जेड के कॉमन एलिमेंट लेने। तो वाई जैसे पहले ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि वाई जो है जेड का सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, वाई सारे आ जाएंगे, वाई के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, क्योंकि वाई आपका वाई इंटरसेक्शन जेड को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह, तो इसमें कौन सा आएगा, ये जो वाई जो कि सबसेट है जेड का, तो ये सारा आपका इस इंटरसेक्शन में आ जाएगा, वाई इंटरसेक्शन जेड में। ये सारे को आप इस तरह शेड कर, डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने शो कर लिया। अब हमने क्या लेना है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड लेना है। एक्स की हमने यूनियन लेनी है वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ।
तो y इंटरसेक्शन z में क्या है हमारे पास, ये y यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो y में जो x में वो भी आएंगे और जो y इंटरसेक्शन z में वो भी आएंगे। तो x के एलिमेंट ये सारा x है, ये पोर्शन वो है जो कि y और x का कॉमन है, ये भी आएगा, और x भी सारा आएगा, जो y इसके अलावा इस पोर्शन के अलावा वो भी सारा आ जाएगा। यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन z को अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके साथ इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो आपके पास कौन सा पोर्शन आएगा, ये x भी आएगा सारा, ये x सारा आएगा इसकी इंटरसेक्शन में। इस पोर्शन को सारा शेड करेंगे और साथ जो है ये या इसी तरह रहने दें या इस तरह वर्टिकल लाइन भी साथ लगा दें। तो हमने यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन z को हमने हॉरिजॉन्टल और इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें ये सारा पोर्शन आ जाएगा। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड इसकी है वो है x यूनियन y, उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है, x यूनियन y का इंटरसेक्शन लेना है x यूनियन z के साथ। इसी तरह दोबारा बनाएंगे, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। अब इन दोनों लेफ़्ट साइड का राइट साइड का जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह दोबारा बनाएंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल हो गया। इस तरह ये हमारे पास z आ गया, y उसका सब सेट है, उसी तरह उसके अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ आपके पास x, ये आपके पास x आ गया। नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं है। इसमें सिर्फ ये समझना है कि y, क्योंकि y z का सब सेट है इसलिए उसका सारा y के अंदर हमने इसको शो किया, और x y z तीनों में एक न एक एलिमेंट कॉमन है इसलिए इसको मैंने ओवरलैपिंग जो है y तक कर लिया। अब इसमें पहले हमने क्या करना है, x यूनियन y को x यूनियन y में कौन सा x के एलिमेंट भी आते हैं, y के एलिमेंट भी आते हैं। यानी x का जो पोर्शन है सारा वो भी शेड होगा, y का भी होगा, जो इसका ओवरलैपिंग एरिया जो कॉमन पोर्शन है वो भी शेड हो जाएगा। तो इसको हम फर्ज करें इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x सारा, ये x यूनियन y में x भी सारा आएगा और y भी सारा आ जाएगा, यूँ ये सारा आ जाएगा। अब उसके बाद हमने लेना है x यूनियन z, x यूनियन z कौन सा होगा, यानी x और y z की यूनियन लेनी है, x और z की यूनियन लेनी है। उसमें भी आपका x भी सारा आएगा, z भी सारा शामिल हो जाएगा। तो x यूनियन z को अगर हम इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये z जो है सेट है जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ये सारा शामिल होगा। इस सारे को इस तरह हम जो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और इसमें x भी सारा आएगा ये। अब हमने क्या करना है, x यूनियन y की इंटरसेक्शन लेनी है x यूनियन z के साथ। यानी x यूनियन y कौन सा है, जहाँ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, और x यूनियन z कौन सा है, जहाँ आपने वर्टिकल लाइन लेनी है। इंटरसेक्शन में कौन सा एरिया आएगा, जो x यूनियन y में हो और साथ ही x यूनियन z में, वो एरिया सिर्फ आ जाएगा। तो अब इसमें आपका कौन सा पोर्शन आएगा, ये आपका देखिए ना x यूनियन y में आपका कौन सा था, ये जो जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, यानी x यूनियन y में ये x सारा पोर्शन था और ये y सारा पोर्शन था, और x यूनियन z में आपकी जो वर्टिकल लाइन लगी हैं उसमें z भी सारा है और x भी सारा है। अब इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, जहाँ आपके जो है आपके पास ये x यूनियन y में ये x भी सारा था, y भी सारा था, और x यूनियन z में आपका z भी था और x भी था। तो इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, जहाँ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगी है और वर्टिकल लाइन भी लगी है। तो दोनों शेप्स का यही पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा, यानी ये जो x, ये आपका इसमें आंसर क्या आ रहा है, ये जो x सारा है ये वाला पोर्शन, और ये z का सारा पोर्शन ये वाला आ रहा है। ये आपका इसको शो कर रहा है x यूनियन इंटरसेक्शन x यूनियन z को, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी आपका यही पोर्शन आया था। दोनों साइड का जो शेडेड पोर्शन है वो सेम है। तो इस तरह ये डिमॉर्गन लॉ से आपने इसको वेन डायग्राम से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट जो है, इसमें हमने
ये फिगर गिवन है हमारे पास, उसकी हमने बेयरिंग लिखनी है। इसमें हमारे पास एक फिगर है, फिगर गिवन है उसकी, ये हमारे पास एक फिगर है, ये नॉर्थ की तरफ, और ये पॉइंट ए है, और यहाँ से ऐसे एरो लगा हुआ है, और उसके बाद ये पॉइंट एक बी है, बी से ये पॉइंट बी हो गया, और ये एंगल हमारा 40 है, और फिर यहाँ से ऐसे ये पॉइंट है सी, और ये एंगल 110 है, और इस पॉइंट को इस एक के साथ ज्वाइन किया गया से ये एंगल 30 है, और ये हमारे पास 40 है। इसमें आपने बेयरिंग फाइंड करनी है। द अटैच फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। स्टेट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फ्रॉम बी एंड बी फ्रॉम सी एंड सी फ्रॉम बी। इन सारों पॉइंट्स की हमने बेयरिंग बतानी है। बेयरिंग क्या होता है? ये हमारे साउथ नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है किसी उसका पॉइंट का, उस डायरेक्शन का जो एंगल होता है उसको 3 डिजिट में लिखा जाता है, वो एंगल जो है बेयरिंग कहलाता है। यहाँ हमने सबसे पहले हमने इसमें बताना है बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। सबसे पहले जो है हमने इसमें बताना है बी फ्रॉम ए। तो इसमें हमने बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होती है ये हमने बताना है ये एंगल कितना है। तो ये आपका बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए जो है ये ऑलरेडी गिवन है, ये कितना है 40 डिग्री है। तो इसको 3 डिजिट में लिखा जाता है 040, ये लिखेंगे इस तरह, 40 डिग्री इसकी जो है बेयरिंग है। दूसरा जो पॉइंट इसका है, दूसरे पॉइंट में क्या बताना है हमने, दूसरे है ए फ्रॉम बी। तो इसमें हमने अब बी के ऊपर हमने एक जो है साउथ को रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट बी है, ऐसे यहाँ ये पॉइंट बी है, इस तरह नीचे लेके आना है। ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब हमने पॉइंट बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी बतानी है, यानी बेयरिंग ऑफ ये पॉइंट ए की लाइन है, यहाँ से हमने बेयरिंग बतानी है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना एंगल है, ये बताना है। यहाँ से लेकर ये वाला जो एंगल हमने बताना है कि ये एंगल कितना है। इसका टोटल आपके पास ये देखें, यहाँ ये जो एंगल है ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। उसके बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बतानी है, इस लाइन तक बतानी है। तो यहाँ तक ये तो 180 हो गया। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये रह गया, ये एंगल बताना है। तो ये एंगल हमारे पास हमें पता है, अल्टरनेट एंगल हमने पढ़ा हुआ है। ये लाइन, ये जो नॉर्थ है ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन्स के आपस में, ये लाइन और ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, और इनको ये ट्रांसफर, ये लाइन जो इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल है देखें, ये इस तरह जेड बन रहा है, ये वाला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल 40 है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल भी 40 होगा। ये एंगल कितना होगा 40 होगा। तो 180 यहाँ से यहाँ तक 180 है, 180 में आगे 40 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी बेयरिंग आ जाएगी 220। उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में हमने बेयरिंग फाइंड करनी है बी फ्रॉम सी। अब सी के पॉइंट के ऊपर देखें, ये सी के ऊपर ये पॉइंट सी है, सी के ऊपर इस तरह ये नॉर्थ बना दिया, इस तरह नीचे तक लाइन बेशक ले आए, ये नॉर्थ। अब सी की हमने बेयरिंग फाइंड करनी है बी फ्रॉम सी। तो बी पॉइंट ये यहाँ आपका ये पॉइंट बी है, ये यहाँ तक, यानी ये पॉइंट है, तो इस तरह, यानी ये एंगल फाइंड करना है सारा आपने। ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल आपने सारा फाइंड करना है। तो ये एंगल अगर आपको पता हो जाएगा तो आप जो है इसको, ये इसकी बेयरिंग होगी फ्रॉम पॉइंट
बी फ्रॉम सी। तो जिस तरह पहले बताया आपको मैंने, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, ये कितना हो गया 180। तो ये इसका क्या आ जाएगा 180 आ गया। उसके बाद ये जो एंगल है ये भी इसमें शामिल है, ये एंगल 40 है। हमें कौन सा एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, ये वाला, ये एंगल नहीं पता। तो ये एंगल हमें नहीं पता। तो जैसे अभी पहले बात हुई है अल्टरनेट एंगल की, तो पहले अब ये एंगल निकालते हैं। अब देखें, यहाँ देखें, ये नॉर्थ है, ये ऐसे, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इनको ये इस तरह, ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखें यू जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल 40 है, ये एंगल 30 है, इन दोनों एंगल का सम 70 होगा। तो ये एंगल आपका 70 होगा। यहाँ ये एंगल जो है आपका, ये हमारा एंगल 70 है। अब 180 यहाँ से यहाँ तक 180, फिर आगे ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया 70, और उसके बाद अगला ये वाला जो एंगल है ये कितना है 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 180 प्लस 70 250 प्लस 40 290। इसकी बेरिंग जो है 290 है, 290। 180 प्लस 70 प्लस 40 प्लस टोटल कितना हो गया 290। ये क्या किया हमने, बी फ्रॉम सी, ये पॉइंट सी पे हमने इस तरह नॉर्थ ड्रा किया। अब यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी बेरिंग थी। तो यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये 70 है, ये 40 प्लस 30 70, ये भी 70 हो जाएगा, और आगे 40 है तो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो 180 प्लस 70 प्लस 40 ये 290 इसकी बेरिंग आ जाएगी। और फोर्थ में हमने फाइंड करना है सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी। ये पॉइंट बी है। इसका दोबारा फिगर हम बना लेते हैं। इसके लिए दोबारा फिगर बना लेते हैं ताकि आप समझ आए सही आपको। ये नॉर्थ है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब यहाँ से ये लाइन इस तरह में ड्रा की, उसके बाद ये पॉइंट बी है और इसकी बेरिंग ये है, ये एंगल 40 गिवन है, और यहाँ से इस तरह ये पॉइंट सी है और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, और ये एंगल भी गिवन है 30 और ये गिवन है 110 और ये गिवन है 40। अब हमने करना क्या है, लास्ट में बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो इसमें हमने सी पे अब बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, अब हमने सी इसका जो है, इसमें अब हमने बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी फाइंड करनी है। तो बी पे हम जो है यूँ इसका हमने नॉर्थ ड्रा कर लिया, ये नॉर्थ है। अब हमने ये बी पॉइंट था, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी फाइंड करनी है। तो ये वाला एंगल जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमने अब फाइंड आउट करना है। तो इसमें यहाँ से हमने ये नॉर्थ ये ड्रा किया। अब यहाँ ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे के पैरेलल है, और फिर जिस तरह पहले हमने किया देखें ये हमारे पास जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये 40 और ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल आपके पास 40 होगा। ये एंगल कितना है 40 है, ये एंगल आपके पास 40 डिग्री है।
और ये फुल जो है, ये फुल एंगल आपका 170 है, 110 है, ये 110 है, ये 40 है, तो इसके ये जो पीछे एंगल है ये हमारे पास कितना आ जाएगा 70। ये एंगल कितना आ गया 70, यानी ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 70 है। तो ये हमारे पास फुल, ये देखें, ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, ये कितना 180 है, और इसका ये जो एंगल है ये 70 है। तो 180 में से हम ये 70 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110। तो बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी जो है वो कितनी आ जाएगी 110 डिग्री आ जाएगी, 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बेरिंग फाइंड करनी है। तो ये एंगल हमारे पास 40 है, तो पीछे ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना रह गया 70, और हमने बेरिंग इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। तो ये 180 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इस तरह बेरिंग हमने फ्राम सी फ्राम बी जो है फाइंड आउट कर ली। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। इसके साथ जो है, इसके साथ जो पॉड है आर में वो भी सेट्स रिलेटेड है। ये हमारे पास दो सेट्स ए और बी, सेट्स ए और बी गिवन है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आपने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 और बी गिवन है 3 और 4। इन दोनों की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी, इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाता है 1 2 3, और बी क्या हमारे पास 3 और 4 है। इसके कितने ऑर्डर पेयर है 1 2 3, इसके कितने एलिमेंट्स 1 2 3, इसके कितने हैं 2, 3 2 कितना होता है 6, इससे 6 ऑर्डर पेयर बनेगी। कैसे, 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3 और 3 4, ये इसके जो है 6 ऑर्डर पेयर बन गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरह होता है, इसी तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 3 2 6 होगा, इसके 6 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। और इसी तरह इसकी इसी फॉर्म में लिखेंगे 1 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये ए पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट में ये एक बाइनरी रिलेशन है। रिलेशन, जो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ये जो ऑर्डर पेयर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की है इसमें से कोई भी जो ऑर्डर पेयर है उनको सेट की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो बाइनरी रिलेशन बन जाता है। ये कौन से बाइनरी रिलेशन है, यानी ये वो ऑर्डर पेयर है, ये इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें कौन से ऑर्डर पेयर हैं, इसमें कौन से ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें ये वैल्यू x होती है, y होती है, ये x होती है, y होती है। हमने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें x की वैल्यू y से क्या कम हो। वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें x की वैल्यू, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। वो ऑर्डर पेयर लिखने जिनमें x की वैल्यू y से क्या कम हो। देखिए 1 ये x y से कम है, 1 4 ये x y से कम है, 2 3 भी इसमें आएगा, 2 4 भी आएगा, बस ये वो है। और 3 3 नहीं आएगा, और ये भी आएगा 3 4 भी आएगा, क्योंकि इसमें भी x जो है y से लेस है। ये सारे ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे। इन सब ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू y से क्या कम है। अब सी पार्ट में इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है। इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, जो पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। जैसे 1 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 ही होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है 3 4 3 4 और 4 पे दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। इसका रेंज क्या है हमारे पास 3 और 4 ही है, इसकी रेंज क्या है 3 और 4 है। इस तरह ये क्वेश्चन हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की। उसके बाद हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन था, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, और उसके बाद उसके हमने डोमेन और रेंज भी लिख दी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इस तरह का, बनी गाला हैड ए पॉपुलेशन 10,000 people in the year of 2015. The population has been growing exponentially at the rate of 2.5% per year. Using the exponential growth formula P naught E r power t, apply laws of logarithm to determine the year when population reaches up to 25,000. हमने वो ईयर फाइंड करना है जब पॉपुलेशन कितनी हो जाए, 25,000 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बनी गाला हैड पॉपुलेशन ऑफ 10,000 पीपल इन द ईयर 2015. द पॉपुलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर. यूजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला P of t is equal to P naught e power RT, applying laws of logarithm to determine the year when population reaches up to 25,000. यानी वो ईयर हमने फाइंड करना है जब पॉपुलेशन जो है 25,000 तक पहुंच जाए। फिर हमारे पास जो फार्मूला गिवन है वो क्या है, P of t is equal to P naught और e power RT। इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है, यानी सबसे पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है P naught हमारे पास है 10,000 और इसमें हमारे पास रेट जो है वो गिवन है 2.5% है और परसेंटेज का साइन अगर हम रिमूव करें तो ये 2.100 हो जाएगा और इसको अगर जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 हो जाएगा। ये हमारे पास R भी आ गया और P of t यानी कुछ ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो 25,000 गिवन है और हमने इसमें फाइंड आउट सिर्फ t करना है। लॉगरिथम के लॉ यूज़ करते इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो P of t हमारे पास क्या है 25,000 है और P नॉट जो है वो हमारे पास है 10,000 है और E हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉगरिथम उससे कैलकुलेटर से हम E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। E पावर R कितना है 0.025 है और T हमने फाइंड आउट करना है। अब ये इसका मल्टीप्लाई और इसके बोथ साइड्स को हम 10,000 पे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ये 10,000 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ 30 के साथ कैंसिल हो गया। 25 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा और यहाँ E पावर 0.025 t हो जाएगा। अब हम इसका जो है दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 2.5 और लॉग ऑफ E पावर 0.025 t। अब इसका 2.5 का हम लॉग लेंगे। 2.5 का लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.3979 और इसमें लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज़ करते हुए ये जो पावर है एक्सपोनेंट है शुरू में आ जाएगा 0.025 t और आगे लॉग E आ जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगा 0.3979 0.025 t और लॉग E जो है लॉग E की वैल्यू होती है कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं 0.4343 होती है। अब इस log 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये 0.3979 इसको 0.025 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.4343 के साथ। इसको जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 0.108 t आ जाएगा। अब t फाइंड करना है, ईयर्स फाइंड करना है तो बोथ साइड को ये 0.0108 आएगा, बोथ साइड को 0.0108 पर डिवाइड कर देंगे।
0.0108 पे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, तो टी हमारे पास 37 ईयर्स आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वो ईयर्स आ गए जिसमें पॉपुलेशन 10,000 से बढ़ के जो है 25,000 हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 52 एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पॉइंट 52 से और इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी है 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने a family of equation, family of lines through the point of intersection, जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है 1 एंड 3 से। उसको कैसे लिखते हैं, उसका जो फार्मूला है पैटर्न लिखने का वो होगा x प्लस 2y माइनस 10 प्लस के कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है हैज़ इक्वेशन 3 पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 5 और 2 से, 5 और 2 से। इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू क्या है, 5 है, x 5 है और y क्या है, 2 है। ये अब इसमें हम पुट कर देंगे, x की जगह क्या आएगा 5 प्लस 2, y की जगह आएगा 2 माइनस 10 प्लस के ब्रैकेट 2x जगह 5 प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 5 और 2 2s आर 4 माइनस 10 प्लस के 2 5s आर 10, 10 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और 5 प्लस 4 से 9, 9 माइनस 10 से माइनस 1 ही आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 10 से माइनस 1, और ये 10k आ गया, 10k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 10k इज इक्वल टू माइनस 1, अब राइट साइड पे शिफ्ट होगा प्लस 1 हो जाएगा। अब बोथ साइड को 10 पे डिवाइड करेंगे तो k हमारे पास कितना आ गया 1/10, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/10। अब k की जो वैल्यू है 1/10, इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। इक्वेशन 3 क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, x प्लस 2y माइनस 10 प्लस k की वैल्यू क्या है 1/10 ब्रैकेट 2x प्लस y माइनस 10 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये 1/10 है, 1/10 फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, यानी इसको भी 1 लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 10/1, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2x प्लस वाई माइनस 2/10 इज इक्वल टू 0/1। अब इन सब को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 10 इसका एलसीएम है, सबको 10 से इस तरह मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 10 ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 10, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2, और 0/1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 20y माइनस 100 प्लस 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 10x और प्लस 2x 12x हो जाएगा, और 20y और प्लस 1y 21y हो जाएगा, और माइनस
100 और -2 से -102 इज इक्वल टू 0। अब ये सब के सब जो है 3 पे डिविजिबल है, इसमें 3 कॉमन लेने के पीछे आ जाएगा 4x + 7y और -34 इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 4x + 7y -34 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि जिसमें से ये जो लाइंस थी ये पास हो रही थी। ये फैमिली ऑफ इक्वेशंस हमने इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन वाला सॉल्व करने का है। इसको हमने सॉल्व करना है, इजी सा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये 1/3 ब्रैकेट x - 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 2/3 प्लस इसको ये ऑलरेडी 2 - 3x/2 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है x + 5/6। अब 3, 2 और 6 का एलसीएम लिया जाए तो 6 ही आता है। इस तरह हम अगर 3, 2 और 6 का एलसीएम लें, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2 3s are, फिर 3 पे 1 1 1, 2 3s are 6, 6 इसका एलसीएम है। तो इन सब को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे इन सब को इस तरह ब्रैकेट लगा के 6 से मल्टीप्लाई कर देना बारी बारी। 6 × x - 2/3, 6 × 2 - 3x/2, 6 × x + 5/6। अब 6 1s are 6, 6 1s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब ये 2 आया, 2 और ये यहाँ 2 टर्म्स है, इसलिए ब्रैकेट लगाएं, x - 2 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ भी 2 टर्म्स है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे 2 - 3x, और उसके बाद 1 है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें वही आता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास 2 विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, 2x - 4 + 6 - 9x इज इक्वल टू x + 15। अब लाइक टर्म कंबाइन कर लें, 2x - 9x - 4 + 6 इज इक्वल टू x + ये 5 है, x + 5। अब इसमें 2 - 9x से -7x आएगा, -4 + 6 से +2 आएगा, और x + 5। अब जो वेरिएबल टर्म्स है, x वाली टर्म्स है, वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, -7x -1x, और 5 + 2 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे 5 और +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, -7x और -1x -8x हो जाएगा, और 5 - 2 से 3 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को -8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3/-8 को -3/8 जो है हम लिख लेंगे। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, x = -3/8 इसका आंसर आ जाएगा। बोथ साइड को -8 पे डिवाइड कर लिया, अब 3/-8 को -3/8 लिख सकते हैं। इसके साथ जो और में है क्वेश्चन वो भी हमारा, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन से करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे इसको। इसमें हमारे पास है 5/5 + p - 18p², इसको सिंप्लीफाई करना है, -2/2 + 5p + 2p²। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको तरतीब से लिखें हम, ये 5/, इसको हम लिख सकते हैं -18p² + p और +5, माइनस, इसको भी इस तरह तरतीब से लिखें, ये हो जाएगा 2p² + 5p और +2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यानी इसमें से माइनस कॉमन लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18p² -p और -5, ये ऐसे ही रहेगा, -2 ब्रैकेट 2p² + 5p + 2। अब ये जो माइनस है
इस माइनस को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। -5/18p² माइनस p -5 -2 2p² प्लस 5p प्लस 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रही हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको मिड टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे। इसको मिड टर्म से आपने फैक्टराइज कर लेना है। फिर यहाँ वैल्यूज़ इनको पुट कर लेंगे। यहाँ साइड पर ये देखें, पहली वैल्यू क्या हमारे पास 18p² माइनस 5 माइनस p माइनस 5। 18 को -5 से मल्टीप्लाई करें -90 आता है। -90 क्या कौन से टर्म ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 और ऐड करें तो -1 आए। 10 9s आर 18p², यहाँ माइनस है तो -10 आएगा। -10p प्लस 9p माइनस 5। तो इसमें हमारा 2p जो है कॉमन है, 2p कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9p और -5। इसमें 9p माइनस प्लस 9p माइनस 5 कुछ कॉमन, ये 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9p माइनस 5 ही आ जाएगा। अब इसमें 9p माइनस 5 कॉमन है, पीछे साथ 2p प्लस 1 आ जाएगा। तो यानी हमने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ हमारे पास -5 बाय इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई 9p माइनस 5 और 2p प्लस 1 और दरम्यान माइनस और 2 बाय इसी तरह 2p² प्लस 5p प्लस 2 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2p² प्लस 5p प्लस 2, 2 2s आर 4 होता है और 2 2s आर 4 और 4 1s आर 4। 2p² प्लस 4p प्लस 1p प्लस 2। इसमें 2p कॉमन लेंगे, ये 2p कॉमन लिया, पीछे p प्लस 2 रह गया। इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे, p प्लस 2 रह जाएगा। इसमें सब p प्लस 2 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास 2p प्लस 1 आ जाएगा। तो इस यहाँ भी आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन p प्लस 1 और 2p प्लस 1। अब इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 9p माइनस 5 और 2p प्लस 1 और 2p प्लस 1 से एक दफ़ा आ जाएगा 2p प्लस 1 और साथ जो है p प्लस 1 भी आ जाएगा। ये इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ देखें 9p माइनस 5 और 2p प्लस 1 है, क्या नहीं है, p प्लस 1 नहीं है, तो -5 ब्रैकेट p प्लस 1 आ जाएगा। -2 और यहाँ p प्लस 1 और 2p प्लस 1 है, क्या नहीं है, 9p माइनस 5 उसके साथ -2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह -5p माइनस 5 माइनस 18p और माइनस इंटू माइनस प्लस 10। डिनोमिनेटर वही सारा 9p माइनस 5 2p प्लस 1 और p प्लस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में -5p और -18p से -23p आ जाएगा और -5 और +10 से +5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वही 9p माइनस 5 2p प्लस 1 और p प्लस 1 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके साथ फर्दर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल इसकी नहीं है। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद इसके साथ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल है। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है 1/1 प्लस कॉस x प्लस 1/1 माइनस कॉस x। इसका एलसीएम लेंगे हम 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस कॉस x है, क्या नहीं है, 1 माइनस कॉस x नहीं है, 1 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x आ जाएगा प्लस अब यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस कॉस x है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, 1 प्लस कॉस x नहीं है, तो 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस x प्लस 1
और 1 इंटू दिस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब से माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाय, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि पता है हमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसको हम अगर राइट साइड पे देखें, जो हमें राइट साइड लानी है उसको देखते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। अब जो राइट साइड हमने लानी है, राइट साइड में क्या चाहिए हमें 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जो है इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के। ये भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसको आप विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में वो है इन द गिवन फिगर फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल 6 साइडेड 1 2 3 4 5 6 रेगुलर हेक्सागोनल है। रेगुलर मीन के उसकी तमाम साइड इक्वल है, ये 6 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। ऑल साइड्स जो है 6 सेंटीमीटर के हैं, और इसका जो है हमने इसके एरिया फाइंड करना है, एरिया इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन मैनी साइडेड शेप को कहते हैं, वो इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई पैरामीटर, और उसकी जो परपेंडिकुलर यानी सेंटर से जो किसी भी साइड पे जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हो जाएगी साथ, यानी ये सेंटर है अगर इसका, तो इससे किसी भी साइड पे जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हो जाएगी, उसको हम एज से रिप्रेजेंट करें या किसी भी नंबर से, उसको अगर एज कह दें तो ये एज हो जाएगा 1/2। पी फॉर पैरामीटर है, पी क्या है इसका पैरामीटर है, और इसका पैरामीटर तो इसकी क्योंकि 6 साइडेड साइड है तो इसकी ऑल रेगुलर पॉलीगॉन है, ऑल साइड 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कर लें, या 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कर लें, तो इसका ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। इसकी ये जो हाइट है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें इसका ये हमारे पास ये जो ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये 5 है, और ये देखें इस तरह यहाँ फिगर बनाता हूँ मैं, इसकी एक जो ट्रायंगल है उसको बनाने के लिए ताकि समझ आए आपको। ये हमारे पास ये टोटल ये 6 है और ये 5 है, और ये 5 है तो ये भी 5 ही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल से यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास ये टोटल 6 है, तो ये कितना होगा 3 होगा, ये 3 और ये h हमने फाइंड आउट करना है। ये 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये एक साइड होगी दूसरी साइड होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन गई है। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज़ करेंगे, तो इसमें 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये 25 और ये 9 प्लस h स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास h जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, h कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसकी हाइट जो है हमें आ गई। अब हम फार्मूला जो एरिया का जो फार्मूला है इसका एरिया वो है 1/2
पैरामीटर और हाइट 1/2 हो गया, और पैरामीटर इसका 36 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो 2 1 ज़ार 2 18 ज़ार और 18 4 ज़ार 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया हमारे पास आ जाएगा। इस तरह ये जो 5th पार्ट है ये कंप्लीट हो गया।